नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़करा अस्म रब्बिहि फसल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों और मेरे वडीलों और सज्जनों, आज पहली शव्वाल ईद उल फ़ित्र का दिन है। ईद उल फ़ित्र का दिन रमज़ान के पूरा होने पर अल्लाह ताला से इनाम हासिल करने का दिन है। अल्लाह ने तौफ़ीक दी, हमने मुख्तलिफ़ इबादतें की, रोज़े रखे, एतिकाफ़ किया, कुरान तरावी के अंदर सुना, कुरान पाक की तिलावत की, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया। ये सब अल्लाह की तौफ़ीक से हुआ। हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और साथ साथ में अल्लाह से इस्तिग़फ़ार भी करते हैं। अल्लाह के नेक बंदों की ख़ास सिफ़त है कि जब वो कोई नेक काम करते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, और बाद में इस्तिग़फ़ार करते हैं कि जैसी इबादत करनी चाहिए थी हम नहीं कर सके, जैसा नेक अमल करना चाहिए था हम नहीं कर सके। अल्लाह ने अपने नेक बंदों की ये सिफ़त कुरान पाक में बयान फरमाई, कानू कलीलम मिनल लैलि मा यहजाऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह के नेक बंदे रातों में बहुत कम सोते हैं। अल्लाह के नेक बंदे रातों में इबादत करते हैं। व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून, सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन आयात के अंदर उन लोगों का तज़किरा है कि जो रातों को जागते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं और सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। उन्होंने कौन सा गुनाह किया? उन्होंने तो नेकी की है, उन्होंने तो इबादत की है, तो रात को इबादत की और सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। किस बात से इस्तिग़फ़ार करते हैं, किससे इस्तिग़फ़ार करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इबादत ही से इस्तिग़फ़ार करते हैं। क्या मतलब? यानी रात को अच्छी तरह इबादत करके सुबह में इस्तिग़फ़ार करते हैं और कहते हैं, मा अबदना का हक़्क़ इबादती, मौला करीम जैसी इबादत करनी चाहिए थी हम इबादत नहीं कर सके, जैसी नमाज पढ़नी चाहिए थी वैसे हम नमाज नहीं पढ़ सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप जिस वक्त नमाज में सलाम फेरते तो सलाम के बाद आप 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ते। यानी मेरे परवरदिगार, मैंने इबादत तो की लेकिन मैं इबादत का हक़ अदा नहीं कर सका। मैंने नमाज तो पढ़ी लेकिन मैं नमाज का हक़ अदा नहीं कर सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी। मेरे भाइयों, रमज़ान का ये मुबारक महीना हमें इस्तिक़ामत की तालीम देकर जा रहा है। रमज़ान का ये महीना हमें नेक आमाल पर पाबंद करके जा रहा है। इस महीने में एक ईमान वाला बंदा तक़वा और तहारत वाली ज़िंदगी गुजार देता है। वो इबादत करके, तिलावत करके, रोज़ा रख के और अपने नफ्स को दबा करके अल्लाह का नेक बंदा बन करके वो अल्लाह का हक़ अदा करता है और गरीबों के साथ गमखारी करता है और अपने रिश्तेदारों के साथ गमखारी करता है। इस तरह वो बंदे का भी हक़ अदा करता है, अल्लाह का भी हक़ अदा करता है
बंदे का भी हक अदा करता है और अपने आप को जहाँ तक हो सके वो गुनाहों से बचाता है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से आदमी दुनिया में रह कर के ज़िंदगी गुजारे और इस तरह पाक साफ और नेक ज़िंदगी गुजार करके कब्र तक पहुँचे, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको इज़्ज़तें अता फरमाएगा और कामयाबी अता फरमाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, मिशकात शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दवावीनु सलासा, 3 किस्म के रजिस्टर हैं, 3 किस्म के रजिस्टर हैं, जिसको हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह इस तरह बयान फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बंदे को 3 अदालतों का सामना करना पड़ेगा। पहली अदालत दीवानुन ला यग़फिरुल्लाह, दूसरी अदालत दीवानुन ला यत्रुकुहुल्लाह, तीसरी अदालत दीवानुन ला याबउल्लाहु बिह। 3 अदालतों का सामना करना पड़ेगा। पहली अदालत, इस अदालत में ईमान और कुफ्र का केस चलेगा। ईमान को साबित करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ईमान को बचाना भी है, ईमान की हिफाजत भी करनी है और ईमान को बचा बचा करके कब्र तक ले जाना है। हम दुआ में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। मौलाए करीम हमको इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फरमा और ईमान वाली मौत अता फरमा। इस्लाम वाली ज़िंदगी यानी तमाम शोबों में हम अल्लाह तबारक व ताला के सामने अपनी गर्दन झुकाने वाले बने, तमाम शोबों में हम अल्लाह के अहकाम को पूरा करने वाले बने, तमाम शोबों में हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बने। ये है इस्लाम वाली ज़िंदगी। और मौत के वक्त हमें कलमा नसीब फरमा, ईमान वाली मौत हमें नसीब फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी। आपने दुआएं सिखाई ईमान पर इस्तिकामत के लिए और गुमराहियों से बचने के लिए आपने दुआएं सिखाई। बुखारी शरीफ की रिवायतें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका खासमतु अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिइज़्ज़तिक ला इलाहा इल्ला अंत अन तुज़िल्लनी। आप अक्सर पढ़ा करते थे कि मौलाए करीम, मैं तेरी इज्जत की पनाह मांगता हूँ, मैं तेरी इज्जत की पनाह मांगता हूँ कि कहीं मैं गुमराह न हो जाऊँ। आज मेरे भाइयों, अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा कमज़ोर होता जा रहा है। मामूली सी हालत बदलती हैं, परेशान हो जाते हैं, छोटी मोटी तकलीफ़ें आती हैं, कदम डगमगा जाता है। कुछ हालात बदलते हैं और हालात नागवार आते हैं तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अगर कारोबार के अंदर मंदी आ गई तो हमारी सारी खैरियत चली जाती है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अला व इन्न जिब्राईल नफ़स फ़ी रवाई अन्न नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा फत्तकुल्लाह व अजमिलू फ़ी तलब व तवक्कलू अलैहि। आपने फरमाया कि सुनो, जिब्राईल ने अल्लाह की तरफ से मेरे दिल के अंदर बात डाली है। क्या बात डाली? कोई भी जानदार उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि वो अपने मुक़द्दर की रोज़ी हासिल न कर ले। आपने फरमाया फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो रोज़ी हासिल करने में और सही तरीक़ा से इसको हासिल करने की फ़िक्रें करो। आपने फरमाया फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरोगे अल्लाह ताला तमाम रास्ते आसान कर देगा। मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अगर अल्लाह से डरोगे अल्लाह ताला हर किस्म की आसानी पैदा कर देगा। बज़ाहिर तमाम रास्ते बंद नजर आएंगे, बज़ाहिर सब रास्ते बंद नजर आएंगे,
कोई ऐसा रास्ता नजर न आएगा कि वहां से हमारा काम बने, लेकिन अल्लाह ताला तकवा और डर की बुनियाद पर कहीं ना कहीं वो रास्ता निकाल देगा। अल्लाह ने मखरज कहा, मखरज किसको कहते हैं? बंद होने की हालत में निकलने की जगह। जैसे आपने बाज़ इमारतों के अंदर, हवाई जहाज़ में, इसी तरह बाज़ हॉस्पिटल्स के अंदर देखा होगा कि बोर्ड लगा हुआ होता है, इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट लिखा हुआ होता है। यानी अगर कोई हादसा पेश आए और अगर तुम गिर जाओ और तुम्हें निकलने का कोई रास्ता नजर ना आए, तो ये इमरजेंसी एग्जिट है, यहां से आप बाहर निकल सकते हैं। तो बज़ाहिर सारे रास्ते बंद होंगे, आदमी मायूस हो जाएगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कोई इमरजेंसी एग्जिट पैदा कर देगा और वो बाहर निकल जाएगा। आपने फरमाया फ़अजमिलू फ़ी तलब, तुम रोजी हासिल करने में बेहतर तरीका इख्तियार करो। आपने फरमाया क्योंकि अल्लाह के ख़जानों में जो चीज़ें हैं वो अल्लाह की नाफरमानी से हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह के ख़जानों में जो रोज़ी हैं, अगर उसको हासिल करना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की इताअत से हासिल हो सकती हैं। अगर हमने रोज़ी हासिल करने में और कारोबार के अंदर बेहतर से बेहतर तरीका अपनाया तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत अता करेगा। आपने फरमाया अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन माल अंबिया व शुहदा, नेक ताजिर, सच्चा ताजिर क़यामत के दिन अंबिया और शहीदों के साथ होगा। अल्लाह तबारक व तआला कभी इस तिजारत के रास्ते से विलायत तक पहुंचा देता है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अहयाउल उलूम में लिखते हैं कि बगदाद के अंदर एक ताजिर था, बड़ा अमानतदार, बड़ा सच्चा, दीनदार, नेक था, और वो बड़ी अमानतदारी के साथ तिजारत करता था। उसने अपने तमाम नौकरों को बता दिया था कि ये चीज़ इतने की 1 दिरहम की, ये चीज़ 2 दिरहम की, ये चीज़ 3 दिरहम की, ये चीज़ 1 दीनार की, ये चीज़ 2 दीनार की, इस तरह अपने नौकर को बता दिया था। एक मर्तबा ये आदमी रास्ते पर चल रहा था, एक देहाती को देखा कि देहाती के बदन पर एक उम्दा चादर है। उसकी नज़र पड़ी चादर पर, पूछा कि ये चादर तूने कहाँ से ली? कहाँ? फला दुकान से ली। कहाँ? वो दुकान तो मेरी है। कितने में ली? कहाँ? 3 दीनार की। कहाँ? इसकी तो कीमत 3 दीनार नहीं है, तुमसे तो नफा पर नफा लिया गया और तुम्हारे साथ लूट चलाई गई, चलो मेरे साथ। अब ये आदमी उस देहाती को लेकर अपनी दुकान पर आया, नौकर को डांटा और उसको कहा कि तुमको बताया था कि ये चीज इतने दाम में बेचनी है, तो तुमने नफा पर नफा क्यों ज्यादा लिया? वो डर गए, 1 दीनार वापस दे दिया। देहाती ताज्जुब करने लगा कि ये आदमी कितना अमानतदार है और ये आदमी कितना सीधा साधा है दिखाई देने में। इसके बाद लोगों को पूछा देहाती ने कि ये कौन है? कहा कि ये शेख मुनकदिर हैं, इसका नाम शेख मुनकदिर है। कहा ये शेख मुनकदिर? अरे हमारे देहातों में जब कभी कहत साली होती हैं और बारिश नहीं होती तो हम शेख मुनकदिर को वास्ता बनाते हैं और उनके सदक़े बारिश तलब करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे देहातों के अंदर हरियाली पैदा कर देता है और कहत साली को दूर कर देता है। हम तो ये समझे थे कि ये तो मस्जिद का कोई आदमी होगा, मस्जिद के अंदर बैठा रहने वाला होगा और कोई वली आदमी होगा। आज हमने देखा कि ये तो एक ताजिर है और आज हमने देखा कि ये तो एक व्यापारी हैं। एक व्यापारी ने अपने व्यापार से अल्लाह को पा लिया, एक ताजिर ने अपनी सच्चाई और अमानतदारी से अपने रब को पा लिया। इसी तरीके से एक अमानतदार डॉक्टर, दीनदार डॉक्टर अपनी डॉक्टरी से लोगों के अंदर मकबूल भी होता है,
लोगों के अंदर इज्जत भी पाता है और अल्लाह को भी पा लेता है। इसी तरीके से एक अमानतदार वकील अपनी अमानतदारी से और अपनी दीनदारी से, अपनी सच्चाई से और अपने इखलास से लोगों के अंदर भी मकबूल हो जाता है और अल्लाह के यहाँ भी वली बन जाता है। इसी तरह एक कारीगर, हम देखते हैं कि बास कारीगर बड़े मशहूर होते हैं, लोग इन पर एतमाद करते हैं, लोग भरोसा करते हैं और सबको छोड़कर उनके पास ही जाते हैं। क्यों? इनकी सच्चाई है, वो कभी धोखा नहीं देते, कभी झूठ नहीं बोलते कि काम किया वो 500 का और बिल बनाए 1500 का, इस तरीके से वो धोखा नहीं देता, बल्कि वो सच्चाई और अमानतदारी के साथ वो काम करता है, लोगों के अंदर भी बड़ा मकबूल होता है और अपने इस अमल के जरिए अल्लाह को भी पा लेता है। एक रिक्शा वाला अगर वो सच्चा है, दयानतदार हैं, अमानतदार हैं और अपनी नजरों की हिफाजत करने वाला है और माँ और बेटी को अपनी माँ और अपनी बेटी और अपनी बहन समझने वाला है, तो वो अपने इस काम के जरिए अल्लाह के नज़दीक मकबूल बन जाता है। इसी तरह एक किसान हो तो ये किसान भी अपनी काश्तकारी के अंदर अल्लाह का वली बन सकता है। ये मेरे भाइयों, ये सारा दीन है, ये दीन है। हम खाली दीन नमाज को समझते हैं, नमाज पढ़ने को दीन समझते हैं, ये दीन के सारे शोबे हैं और अल्लाह तबारक व ताला अमानतदारी और सच्चाई के जरिए अपने बंदों को अपनी तरफ राह दिखा देता है। तो ये तो पहली अदालत है। दूसरी अदालत में दीवानुल ला यत्रुकुहुल्लाह, वो अदालत जिसमें बंदों के आपस के हुकूक का केस चलेगा। ये बड़ी खतरनाक अदालत है। अगर दीन है, अगर ईमान है, तो आदमी एक बेहतरीन बाप बनेगा कि अपने औलाद की बेहतर से बेहतर तरबियत करेगा, इनको अच्छा से अच्छा इल्म देगा, इनको अदब देगा, इनको अखलाक से आरास्ता करेगा, छोटे बड़ों की अदब और छोटे बड़ों की तमीज सिखाएगा। बाज बच्चे ऐसे होते हैं महल्ले के अंदर, जवान लड़के बड़े मकबूल होते हैं, इनको देख करके दिल खुश हो जाता है और लोगों की निगाहों में भी बड़े मुअज़्ज़ज़ होते हैं। क्यों? माँ बाप का असर है, माँ बाप ने इनको दीन दिया है, माँ बाप ने इनको बेहतर से बेहतर तालीम दी है। तो अच्छी तालीम की वजह से छोटी उम्र के अंदर भी वो लोगों की निगाहों में मकबूल बन जाते हैं। तो ये बेहतर बाप बनेगा। अगर वो बेटा है तो अपने माँ बाप की अच्छी से अच्छी खिदमत करेगा और वो खुद जन्नत का मुस्तहिक बनेगा। अगर वो शौहर हैं तो एक बेहतरीन शौहर बनेगा और अपनी बीवी के हुकूक को अदा करेगा। अगर वो भाई हैं तो अपनी बहनों के लिए बेहतर भाई बनेगा। वो कभी अपने बाप की जायदाद को दबाएगा नहीं, अपनी बहनों को जायदाद से पूरा हिस्सा देगा और हिस्से में कभी भी वो घोटाला नहीं करेगा, किसी का हक नहीं दबाएगा, बहनों को खुश रखेगा। बाज भाई तो बेचारे ऐसे होते हैं कि वरासत कुछ नहीं होती, हम ऐसे भी भाइयों को देखते हैं, वरासत कुछ नहीं होती, अपनी खुद की कमाई होती हैं, अपने पसीने की कमाई होती हैं, लेकिन फिर भी अपने बहनों के हुकूक को अदा करता है, सुख दुख के अंदर साथ देता है, उनकी खुशियों के अंदर शामिल होता है, उनकी बीमारियों और दुख दर्द के अंदर वो सहारा बनता है। ऐसे भाई बहुत कम होते हैं। तो अगर दीन है, दीन कामिल है, ईमान कामिल है, तो इसका ईमान इसको उभारेगा कि मैं किसी का हक न दबाऊं, बल्कि मैं अपनी बहनों के हुकूक को अदा कर दूं। पड़ोसी का हक अदा करेगा, चूंकि आमतन ज्यादा हमारा जो साबका पड़ता है वो पड़ोसियों से पड़ता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। क़ील मन या रसूल अल्लाह? क़ाल अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़ा। आपने फरमाया, खुदाए पाक की कसम, वो आदमी कामिल मोमिन नहीं है, वो आदमी कामिल मोमिन नहीं है, वो आदमी कामिल मोमिन नहीं है। सहाबा ने कहा, कौन या रसूल अल्लाह?
आपने फरमाया कि जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ों से महफूज न हो, पड़ोस में रहता है और तकलीफ़ दे रहा है, रास्ता दबा देते हैं लोग। एक तो मुख्तसर छोटा रास्ता होता है और फिर उसके ऊपर दबान होता है, ये भी बहुत बड़ी इज़ा है। लोग इज़ा इसको समझते हैं गाली दे दी, झगड़ा कर दिया, लेकिन कितनी इज़ाएं ऐसी हैं कि लोग इन इज़ाओं को इज़ा नहीं समझते, बल्कि ये रोज़मर्रा का मामूल समझ लेते हैं। इससे तो मेरे भाइयों हमारी इबादतें ज़ाय हो जाती। हम अगर रातों को इबादतें करें, तिलावत करें, ज़िक्र अस्कार करें, तस्बीहात की पाबंदी करें, लेकिन अगर इन चीज़ों की तरफ तवज्जो न दी गई तो हमारी इबादतें ज़ाय हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। हर एक मोमिन मुसलमान के साथ खैर और भलाई का मामला करे। उलमा जानते हैं जरीर इब्ने अब्दुल्ला अल बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, बड़े खूबसूरत आदमी थे। हज़रत उमर इनको कहा करते कि जरीर यूसुफ हादिहिल उम्मा, कि जरीर इब्ने अब्दुल्ला खूबसूरती में इस उम्मत का यूसुफ हैं। हमारे नबी के विसाल के सिर्फ 40 दिन पहले वो ईमान लाए थे, सिर्फ 40 दिन पहले। हज़रत जरीर इब्ने अब्दुल्ला खुद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने जब कभी भी मेरे ऊपर नज़र डाली आप ज़रूर मुस्कुराए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे नबी ने मेरी तरफ निगाह की हो और आपकी मुस्कुराहट मैंने न देखी हो। ये मुस्कुराना ये भी सदका है। किसी मुसलमान के साथ खंदा पेशानी से पेश आना ये भी सदका है। आपने फरमाया कि ऐसे वक्त में कि एक मुसलमान की इज्जत पर हमला हो रहा हो और वो गायब हो, हाजिर में तो कोई बुराई नहीं करता, हाजिरी में तो कोई बुराई नहीं करता, गायबाना ही बुराई होती है, गिबत होती है। आपने फरमाया मोमिन की इज्जत अल्लाह की निगाहों में कितनी बड़ी है। आपने फरमाया कि अगर किसी की इज्जत पर हमला हो रहा हो और कोई आदमी गायबाना तौर पर उसकी गैर हाजिरी में उसकी तरफ से दिफा करे, अल्लाह ताला इस अमल के बदले जहन्नम से आज़ाद कर देगा। इज्जतें अल्लाह के यहाँ बहुत महंगी हैं। आपने फरमाया एक मोमिन की इज्जत, एक मोमिन की जान और उसका माल तुम पर हराम है। इतने अमल पर अल्लाह तबारक व तआला वादा दे रहा है कि उसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाएगा। बहरहाल जरीर इब्ने अब्दुल्ला अल बजली फरमाते हैं कि मैंने मेरे नबी के हाथ पर बैत की नमाज पर, मैंने मेरे नबी के हाथ पर बैत की ज़कात अदा करने पर, और मैंने मेरे नबी के हाथ पर बैत की हर एक मोमिन मुसलमान के साथ खैर खाही करने पर। इन्होंने एक मरतबा अपने गुलाम को भेजा घोड़ा खरीदने के लिए। वो गए 300 दिरहम का घोड़ा खरीद कर लाया हो गुलाम। जरीर इब्ने अब्दुल्ला अल बजली बड़े माहिर थे, वो मालिक भी साथ में आया पैसे लेने के लिए। तो जरीर इब्ने अब्दुल्ला अल बजली ने कहा कि तुम्हारा घोड़ा ये 300 दिरहम का नहीं है, ये तो ज्यादा का है। कोई कह सकता है अगर कोई चीज बेची, जमीन मकान वगैरह कुछ बेचा, तो कोई कह सकता है कि आपकी ये प्रॉपर्टी इतने की नहीं है, ज्यादा की है। कहा कि आपका घोड़ा 300 दिरहम का नहीं है, ज्यादा का है। 100 दिरहम बढ़ा दिए। फिर कहा नहीं और महंगा है। 800 दिरहम तक पहुंच गए, 800 दिरहम तक, 800 दिरहम अदा किए। अंदाजा लगाओ ये मौत तक ईमान वालों के साथ खैर खाही पर कायम रहे। तो हमें चाहिए कि हम ईमान वालों के साथ खैर खाही का मामला करें। मेरे भाइयों, ख़ास करके जवानी अल्लाह की अजीम नेमत है, बड़ी अजीम नेमत है। देखो इंसान के ऊपर उसकी ज़िंदगी में 3 मरहले गुजरते हैं। बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा तो हर एक का महबूब होता है और बच्चे के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। नौजवान होता है, इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और ख़ासकर नौजवानों पर 2 अहम और बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। अगर वो बेटा हैं
तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो अपने माँ बाप की खिदमत करता है। और अगर वो औलाद वाला है तो अपने बच्चों की तरबियत, उनकी तालीम, इनको पढ़ाना, इनको तरक्की देना, ये भी उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। तो वो डबल जिम्मेदारी अदा करता है, दो किस्म की जिम्मेदारियां अदा करता है। हजरत शेख सादी फरमाया करते कि जवानी की हालत में परहेजगारी और तकवे वाली जिंदगी गुजारना अंबिया का शेवा है, नबियों का शेवा है। जवानी की हालत में तौबा करना, गुनाहों से बचना अंबिया का तरीका है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते। तो मेरे भाइयों, बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें और अपने वक्त को ज़ाय न करें। मोबाइल को लेकर के हम अपने वक्त को घंटे उसमें देख देख करके ज़ाय बर्बाद न करें। हम हर किस्म की बेहयाई और बेशर्मी से बचें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। कोई गंदी पोस्ट करना, कोई गंदी वीडियो करना, भेजना, कोई गंदी बात आगे चलाना, ये बेहयाई है, बेहयाई है। बजाते खुद भी नौजवान बेहयाई से बचे और दूसरों को भी बचाए, और जहां तक हो सके मुआशरे को ऐसी हरकत से बाज रखे, पाक रखे, और हम खुद भी इससे दूर रहें। कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह का गजब हम पर आ जाए, अल्लाह का गुस्सा हम पर आ जाए। इसकी वजह से इतना बिगाड़ होता है। खास करके नौजवान, एक नौजवान जब बेहतर होता है तो ये कौम का सहारा बनता है, और जिस कौम का नौजवान जब बासलाहियत होता है और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है तो वो कौम के लिए बेहतरीन नमूना बनता है और कौम की खिदमत के लिए एक बेहतरीन आइडियल बनता है। इसलिए हमारे नौजवानों को चाहिए कि अपनी सलाहियतों को ज़ाय न करें, बर्बाद न करें, अपने वक्त को काम में लगाए, अपनी सलाहियत को काम में लगाए, वरना यूं ही वक्त ख़त्म हो जाएगा और पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज हम जब ऐसे मामलात में जाते हैं, हमारे यहाँ अकाबिर उलमा बैठे हुए हैं, वो भी सुलह के कामों में अपना वक्त लगाते हैं, वक्त की कुर्बानी देते हैं। आप में भी कितने ऐसे वडील और सज्जन हैं कि सुलह के कामों में पेश रहते हैं, आगे रहते हैं। जब वहाँ जाते हैं और शिकायतें सुनते हैं तो पता चलता है कि इन नौजवानों ने कैसी बर्बादी खरीदी है और इन्होंने कैसे अपने घर को बर्बाद कर रखा है। छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे बहानों पर चलते घराने ख़त्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मेरे भाइयों, इसलिए ख़ास ताकीद की जाती है। उलमा भी माशाअल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं। हमारी समाज के पास अल्लाह का शुक्र है, एक से एक आलिम है, बासलाहियत उलमा हैं और बासलाहियत टीचर्स हैं और बासलाहियत डॉक्टर्स हैं। इनकी सलाहियतें समाज पर लगती हैं तो समाज के अंदर एक बेहतरीन निखार पैदा होता है। हम हर एक मामले में हम अपने उलमा के ताबे रहें, उलमा से पूछ पूछ करके हम काम करें। कारोबार को भी अगर हम उलमा से रुजू करेंगे और हमारे मुफ्तियान से रुजू करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतरीन रहनुमाई करेंगे, और इनकी रहनुमाई में अगर तिजारत होती रही तो इंशाअल्लाह हमारी तिजारत के अंदर खूब बरकत होगी। मंदियाँ कब आती हैं? कोई भी कारोबार जब फलता है, फूलता है, और जब उसमें बदउनवानियाँ शुरू हो जाती हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस मार्केट को ख़त्म कर देता है। जब उसमें धोखा होने लगता है, अल्लाह ताला मार्केट को ख़त्म कर देता है। चीज़ों का रेट अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से चाहता है रेट नापता है, तोलता है। अगर हम अपनी तिजारत को हमारे उलमा और बुज़ुर्गों से पूछ पूछ कर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह और मज़ीद तरक्की देगा और अल्लाह तबारक व तआला खुशहाली से हमको माला माल करेगा। वहाँ जाम हो गए।
तरतीब बता दे, तरतीब जी जी। तो ये दूसरी अदालत चल रही थी। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, इधर जाम हो रहा है। तो ये दूसरी अदालत है कि जिस अदालत के अंदर बंदों के आपस के हुकूक के केस चलेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा माफ नहीं करेगा। यह मामूली नहीं है। तीसरी अदालत अल्लाह की मर्जी पर है, तीसरी अदालत अल्लाह की मर्जी पर है। तीसरी अदालत के अंदर अल्लाह का हक चलेगा, नमाजें, रोज़ा, ज़कात, इसमें ये केस चलेंगे। अल्लाह तबारक व ताला की अगर मर्जी हुई, अल्लाह माफ़ करने पर कादिर हैं, और अगर अल्लाह की मशीयत हुई पकड़ धकड़ पर, तो फिर पकड़ हो सकती है। अल्लाह की मशीयत हुई, अल्लाह बड़े बड़े मुजरिमों को माफ़ कर देता है अगर उसकी मशीयत हो, और अगर अल्लाह की मशीयत होती है, अल्लाह ताला मामूली बात पर भी पकड़ कर लेता है। ईसा अलैहिस्सलाम, मुख्तसर बात फिर तरतीब हम देख लेते हैं नमाज की। ईसा अलैहिस्सलाम एक जंगल में चल रहे थे। एक आदमी रो रो कर दुआ मांग रहा था कि परवरदिगार, मैं गुनहगार हूँ, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने तेरा एक हक अदा नहीं किया, मुझे माफ़ कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो एक और बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो दुआ कर रहे थे कि परवरदिगार, क़यामत के दिन मेरा हश्र उसके साथ मत करना, ये जो दुआएं रोकर कर रहा है उसके साथ मेरा हश्र न करना। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही की कि कह दो दोनों की दुआएं कबूल हो गई, दोनों की पेशी हुई। अल्लाह तबारक व ताला ने जो नेक था और ये दुआ कर रहा था कि उस गुनहगार के साथ मेरा हश्र न करना, इसके हक में फैसला दिया कि तू जहन्नम में जाएगा। और जो रो रो करके अल्लाह तबारक व ताला को मना रहा था, अल्लाह ने फैसला किया कि तू जन्नत में जाएगा। उसने कहा कि इलाहुल आलमीन, मैंने तो ये दुआ की थी उसके साथ हश्र न करना, कहाँ कबूल हो गई ने? अब तुम्हारा हश्र कैसे कर सकते हैं? दोनों को साथ तो रख नहीं सकते, इसलिए कि इसका फैसला तो मैंने कर दिया है जन्नत के लिए। अब अगर तुझको भी मैं जन्नत में दाखिल कर रहा हूं तो दोनों जमा हो जाओगे, और तुमने तो कहा था कि हमको जमा न करना, इसलिए तुम दोनों जमा नहीं हो सकते। देखो, अल्लाह की मशीयत हुई, अल्लाह तबारक व ताला ने उस गुनहगार बंदे को माफ़ कर दिया। ये तीसरी अदालत है हाफिज़ साहब, पूरी हो गई तीसरी अदालत। अल्लाह तबारक व ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحان مالك الملك ذي الجلال والإكرام. سبحان الملك الحي الذي لا يموت ولا ينام. سبحان الذي أضاء قلوب الصائمين بضوء الصيام. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحان الذي نور صدور الصائمين بنور القيام وطهر قلوبهم بالذكر والتلاوة والترابيح وختم القرآن العظام. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحان الذي أجلى فؤاد المتقين الصائمين بالطاعة والإخلاص في الليالي والأيام وروح مراح الذاكرين بذكر الملك الحنان الحنان المنان العلام. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحان من جعل العيد شعارا للإسلام ودثارا للأنام وماحيا للآثام وأطلع هلال العيد من أفق البعيد فعاد يوم العيد ذو الاحترام
अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हानल्लज़ी अदारल फुल्क बिक़ुदरतिह व क़द्दरल अशियाअ बिहिकमतिह व अरसलर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिह व क़स्समल अर्ज़ाक़ बैन इबादिह व क़द अदल फ़ी क़िस्मतिह व जअल लहुम अजलन ला रैब फ़ीह व कुल्लुम बिमशिय्यतिह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हानल्लज़ी खलक़ना लिनअबुदहु व नअरिफह व कल्लफ़ना अला ताअतिह बिहस्बि ताक़तिल बशरिय्यह व ज़य्यनना बिजमालिल ईमान व अरशदना बिहिदायतिह व वअदना रु'यतहु बिकमालि लुत्फ़िही व करमिही फ़िल जन्नह फ़ला बुद्द लना अन नश्कुरहु व नज़्कुरह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول المشرقين وإمام المغربين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الخلفاء الراشدين المهديين المرضيين من بعده وسلم تسليما كثيرا كثيرا। معاشر المسلمين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم عظمه الله وشرفه ورفع قدره وعزته، يوم الزينة والعيد، يوم الفضل المزيد، يوم ضيافة الرب للعبيد، يوم اجتماع القريب والبعيد، يوم الندم والاستغفار، يوم التوبة والاعتذار، يوم الرجاء والعفو والغفران، يوم استجابة الدعوات والرضوان، يوم ختم الله به الشهر المبارك رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. واعلموا أيها المؤمنون ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن أمن الوعيد. ليس العيد لمن تبخر بالعود، إنما العيد لمن تاب ولا يعود. ليس العيد لمن نصب القدور، إنما العيد لمن سعى بالمقدور. ليس العيد لمن آنس بالغلمان، إنما العيد لمن آنس بالقرآن. ليس العيد لمن جلس البساط، إنما العيد لمن جاوز الصراط. ليس العيد لمن بنى القصور، إنما العيد لمن تجهز للقبور. ليس العيد لمن حرم رؤية الرحمن، إنما العيد لمن تأهل لرؤية المنان. ليس العيد لمن ركب المطايا، إنما العيد لمن ترك الخطايا. ليس العيد لمن أكل اللبة، إنما العيد لمن خشي ربه. أفطروا لله في هذا اليوم العظيم وارفعوا حاجاتكم وأنفقوا على المساكين صدقاتكم. وقد بلغنا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة، حر وعبد، صغير وكبير، ذكر وأنثى، نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب بعد الصبح قبل صلاة العيد شكرا لفضله المزيد. قال العلماء في صدقة الفطر ثلاثة أشياء: قبول الصوم والفلاح والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر. فاحمدوا الله على ما رزقكم من هذا الشهر ورزقكم من الصيام والقيام وبلغكم هذا اليوم العظيم والوقت الكريم. روى مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله تعالى وإياكم من الفائزين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
इन अहसनल कलाम व अबलगन निज़ाम कलामुल्लाहिल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लाम क़ौलुहु हक़ व कलामुहु सिद्क़ व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना बिल आयाति वद्दिक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन क़दीम बर्रुर रऊफ़ुन व रब्बुर रहीम। अल्लाहु अकबर 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह इलाहन वाहिदन क़ादिरन क़ह्हारा लिज़्ज़ुनूबि गफ़्फ़ारा वलिलउयूबि सत्तारा। व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व खुलफ़ाइहिर राशिदीनल महदिय्यीन मिन बादि खुसूसन अला शेख शफ़ीक़ वल इमाम अला तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुम्मा अस्सलामु मिनल मलिकिल वह्हाब इलल अमीरिल अव्वाब ज़ैनिल अस्हाब अन्नातिक़ बिस्सिद्क़ि वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुम्मा अस्सलामु मिनल मलिकिल मन्नान इलल अमीरिल अमान हबीबि हबीबिर रहमान जामिउल कुरआन कामिलिल हयाइ वल ईमान अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुम्मा अस्सलामु मिनल मलिकिल अली इलल अमीरिल वली साहिबिल अज़ुदिल क़वी ज़ौज फ़ातिमत ज़हरी असदिल्लाहिल ग़ालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुम्मा अस्सलामु अलल अमीरैनिल कबीरैन अस्सईदैनिश शहीदैन अन्नूरैनिन नय्यरैन ऐनिन नूरि व नूरिल ऐन वहुमा सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह फिर रफ़अति वज़्ज़ैन सय्यदिना अबी मुहम्मदिनिल हसन व सय्यदिना अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला उम्मिहिमज़ ज़हराइल बतूल सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमत बिन्तिर रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अलल मुकर्रमैनिल मुअज़्ज़मैनि बैनन नास अम्मैहि शरीफ़ैन सय्यदिनल हम्ज़ति व सय्यदिनल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला मन तबअहुम मिनन नास व अला फ़िरक़िल मुहाजिरीन वल अंसार वत्ताबिईनल अख़यार इला दारिल क़रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददि तस्बीहातिल मुसब्बिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददि तहलीलातिल मुहल्लिलीन। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। वग़फ़िर अल्लाहुम्मा लिजमीइल मुमिनीन
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المظلومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الديون عن المدينين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأقوى وأكبر.